हम्म, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 के पहले चैप्टर पे आए हैं और आज से हम लोगों का सेशन स्टार्ट होगा। और आज से हम क्लास 12 के बायोलॉजी को पढ़ेंगे और क्लास 10 के बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों को एक एक करके पूरे वीडियो में पढ़ाया जाएगा। मतलब पूरे ईयर में आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 12 का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब फ्लावर में कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग फ्लावर को जानेंगे। किसको जानेंगे? फ्लावर को जानेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं फ्लावर अपने दैनिक जीवन में आसपास देखते हैं, लेकिन उसे डिफाइंड कैसे करना, फ्लावर के बारे में बताना कैसे है, आज हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो फ्लावर देखिए, फ्लावर फ्लावर एनजीओ स्पर्मिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। ठीक है, फ्लावर क्या है? फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जो विभिन्न रूप, आकार, सुगंध व मकरंद के बने होते हैं। ठीक है, बने होते हैं। क्या बोले? फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जो विभिन्न रूप, आकार, सुगंध व मकरंद के बने होते हैं। फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। इम्पोर्टेंट ऑर्गन, हाँ वो ऑर्गन होता है। इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। क्या बोले? फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जो विभिन्न रूप, आकार, सुगंध व मकरंद के बने होते हैं। एंजियोस्पर्म ऑर्गन में फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जिसमें कैलिक्स व कोरोला सहायक अंग होते हैं, जबकि एंड्रोसियम व गाइनोइसियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे? फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जो विभिन्न रूप, आकार, सुगंध व मकरंद के बने होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जिसमें कैलिक्स व कोरोला सहायक अंग होते हैं, जबकि एंड्रोसियम और गाइनोइसियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं। कैसे ऑर्गन होते हैं? इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ
फ्लावर। अब इसे मिटाएं। ठीक है, अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए अब एक एक का नेम मेंशन देखिए। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब इधर देखिए ये क्या है, स्टिग्मा। ये क्या है, स्टिग्मा। इसे बोलते हैं स्टाइल। और ये है ओवरी। ठीक है बाबू, तो क्या है, ये फ्लावर का ऑर्गन होता है जिसे अपेक्स, जो एकदम ऊपर स्थित होता है, उसे स्टिग्मा बोलते हैं। बीच में स्टाइल फिर ओवरी होता है। यानी ये फ्लावर का स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिलकर फ्लावर का पिस्टिल पार्ट बनाते हैं। कौन सा पार्ट बनाते हैं, पिस्टिल पार्ट बनाते हैं। उसके बाद में हम लोग इधर आएंगे तो इधर देखिए ये क्या है, एंथर। एंथर है, और ये हमारा जो है फिलामेंट। ये मेल पार्ट होते हैं। ये फ्लावर के पार्ट होते हैं, मेल पार्ट होते हैं, जिसे एंथर और फिलामेंट बोलते हैं। एंथर और फिलामेंट मिलकर फ्लावर का स्टेमन भाग बनाते हैं। फिर इसके बाद में फ्लावर का जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है, जिसे देखकर भौरे उस फ्लावर पे आते हैं, उसे कोरोना बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। फिर इसके बाद में ये जो है नीचे का पार्ट, इसे कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स बोलते हैं। और ये है पिडंकल। ये पिडंकल हो गया, समझ में आया। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिलकर फ्लावर का पिस्टिल पार्ट बनाते हैं। फिर मेल पार्ट जो बनता है, उसे क्या बोलते हैं, एंथर और फिलामेंट मिलकर स्टेमन बनाते हैं। फिर उसके बाद में कोरोला है, कैलिक्स है, फिर पिडंकल है। अब इसे मिटाने के बाद हम देखेंगे इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसे मिटा कर देखेंगे इवेंट ऑफ। अब देखिए इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स होते हैं। कितने इवेंट्स होते हैं, 3 इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। अब एक देयर आर 3 इवेंट्स। देयर आर 3 इवेंट्स। देखिए कौन कौन सा। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। दूसरा है पास्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। पास्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। और तीसरा हमारा है फर्टिलाइजेशन स्टेज। फर्टिलाइजेशन स्टेज। ठीक है जी। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर आर 3 इवेंट्स। फर्स्ट होता है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, फर्टिलाइजेशन स्टेज और पास्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। अब हम लोग इसे मिटाने के बाद में देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। क्या देखेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन।
एक एक करके आप लोग याद भी करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। देखो, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? गायनोस्टियम होता है। देखिए, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायनोस्टियम, गायनोस्टियम होता है। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? गायनोस्टियम होता है। जबकि एंड्रोसियम के सिंगल यूनिट को स्टेमेन तथा गायनोइशियम के सिंगल यूनिट को कार्पेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल कहते हैं। कार्पेल कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? क्या कहते हैं? सिंगल यूनिट को कार्पेल कहते हैं। फिर देखिए, स्टेमेन के एंथर तथा कार्पेल के ओव्यूल में मियोसिस डिवीजन द्वारा माइक्रोस्पोर तथा मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है, जिससे क्या होता है? जब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है, उससे मेल व फीमेल गैमेट बनते हैं, जिससे मेल व फीमेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक है जी। तो समझ में आया कि जब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का डेवलपमेंट होगा, जिससे मेल व फीमेल गैमेट्स बनते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? स्टेमेन, बीज में स्टेमेन। तो पहले हम स्टेमेन के बारे में देखेंगे। तो स्टेमेन देखिए, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बताए हैं तो उसमें हम स्टेमेन के बारे में बताए हैं। तो अब स्टेमेन के पार्ट से देखिए। स्टेमेन डालिए। स्टेमेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा? 2 पार्ट में। पहला जो होता है फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर, ठीक है। एंथर, पहला फिलामेंट, दूसरा क्या होता है? एंथर होता है। तो फिलामेंट कैसे रहता है? देखिए, फिलामेंट
लंबी धागेनुमा, लंबी धागेनुमा स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या होता है? लंबी धागेनुमा। कैसा होता है? लंबी धागेनुमा स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन? फिलामेंट। जबकि एंथर, अब देखिए, जबकि एंथर फिलामेंट के अपेक्स पर स्थित एक नोब लाइक, कैसा होता है बाबू? नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए, फिलामेंट क्या होता है? लंबी धागेनुमा स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जबकि एंथर फिलामेंट के अपेक्स पर स्थित एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या पाया जाता है? पॉलन ग्रेन। देखिए, जिसमें एंथर में क्या पाया जाएगा? पॉलन ग्रेन। जिसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन मतलब निर्माण होता है। फॉर्मेशन होता है। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन ऐसे डाल दिया, समझिए आप लोग। ऐसे होता है हमारा, और इसमें छोटे छोटे पराग कण क्या होते हैं बाबू? भरे होते हैं। ये क्या होता है? नीचे का जो लंबी धागेनुमा स्टिल लाइक स्ट्रक्चर है, इसे फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट। और ये जो है नोब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे कण अंदर में पाए गए हैं, इसे क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं बाबू? पॉलन ग्रेन। तो हमारा जो टॉपिक था आज का यहीं पे समाप्त होता है। धीरे धीरे पूरे चैप्टर्स को एक एक वीडियो में से बना बना के कवर किया जाए, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजों को कवर कर दिया जाए तो आप लोग को जल्दी समझ में नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा। लेकिन छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर पढ़ाया जाएगा तो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। और आप लोग हमेशा पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है बाबू, इसे बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही मेहनत के साथ पढ़ाई करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए।